हाय गाइस, दिस इज़ फातिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मूवी आप लोग मेरे साथ देखने वाले हैं वो है रेड डॉट। ये एक स्वेडिश मूवी है जो रिलीज़ हुई साल 2021 में नेटफ्लिक्स पर। IMDb पे इसको मिले हैं 5.5 आउट ऑफ 10, जबकि जेनरा के हिसाब से ये मूवी लाइक करती है समथिंग बिटवीन हॉरर एंड थ्रिलर। क्या हो अगर आप जाएं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ किसी वेकेशन पर और एक अनजाना अनदेखा खौफ आपके पीछे पड़ जाए। अगर आपको भी है पसंद हॉरर के साथ थ्रिलर का तड़का, तो ये मूवी डेफिनेटली आपके लिए है। तो चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी शुरू होते ही हमें एक जख्मी आदमी दिखाया जाता है जो बहुत बुरी हालत में होता है और एक लड़की जो भाग रही होती है। मूवी दरअसल रिवर्स प्रीव्यू में दिखाई गई है, यानी एंड का सीन हमें पहले दिखाया गया है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि किसी किस्म की ग्रेजुएशन सेरेमनी जारी है। यहाँ हम मूवी की लीड रोल डेविड और नेदिया से भी मिलते हैं। ये ग्रेजुएशन सेरेमनी डेविड की होती है, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड नेदिया अटेंड करने आती है। डेविड नेदिया को प्रपोज करता है, जिसे वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती है। 1.5 साल बाद हम देखते हैं कि इस कपल में लड़ाई हो रही है, क्योंकि दोनों अपनी हेक्टिक रूटीन से बहुत तंग थे। स्ट्रेस उस वक्त मजीद बढ़ जाता है जब नेदिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो डॉक्टर बन रही थी और इसी कन्फ्यूजन में थी कि क्या वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है। वो इस खबर को डेविड से छुपाती है और अपने बूढ़े नेबर थॉमस से शेयर करती है। थॉमस उसे कहता है कि औलाद एक नेमत है और उसे यकीन है कि वो और डेविड बहुत अच्छे पेरेंट साबित होंगे। इस सुबह डेविड नेदिया को सरप्राइज देता है और उसे कैंपिंग ट्रिप का बताता है और वो दोनों अपने डॉग बोरिस के साथ कैंपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। डेविड गैस स्टेशन पर रुकता है और उसे 2 भाई जार्मो और ब्रोशे मिलते हैं, जिनको देखकर डेविड अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो दोनों रेसिस्ट थे और नेदिया को अजीब तरीके से देख रहे थे। पार्किंग से कार निकालते वक्त डेविड एक्सीडेंटली उन 2 भाइयों की कार को स्क्रैच लगा देता है और परवाह ना करते हुए वो आगे बढ़ जाता है। तो दोनों मोटेल पहुंचते हैं तो रिसेप्शन पर मौजूद लेडी उन्हें अजीब तरह से देखती है और अंदर जाकर अपने भाई इनर को कहती है कि वो इन दोनों को डील करे। इनर को मालूम पड़ता है कि डेविड और नेदिया टूरिस्ट हैं, तो वो इन दोनों को अपने कैबिन में एक मरतबा आने का कहता है, यानी उन्हें इनवाइट करता है। एक रात उस मोटल में गुजारने के बाद जब अगली सुबह वो दोनों निकलते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनकी कार को स्क्रैच लगाया हुआ था। कार पर रेसिस्ट वर्ड्स लिखे हुए थे जो ऑब्वियसली नेदिया के मुतालिक थे। रास्ते में नेदिया उन भाइयों का ट्रक देखती है और बदला लेने का सोचती है। वो डेविड से रुकने को कहती है और एक स्क्रू ड्राइवर से उनके ट्रक पर स्क्रैच लगा देती है। उनमें से एक भाई नेदिया को देख लेता है, मगर वो भाग जाती है। डेविड और नेदिया अपनी मंजिल पर पहुंचकर नॉर्दर्न लाइट्स के नीचे अपना कैंप लगा लेते हैं और यहाँ नेदिया उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि नेदिया को टेंट पर एक रेड डॉट नजर आता है। पहले तो उन्हें लगता है कि कोई लेजर पॉइंटर से प्रैंक कर रहा है, फिर बाद में वो रियलाइज करते हैं कि ये दरअसल एक राइफल का लेजर साइट है। वो समझते हैं कि ये वही दोनों भाई कर रहे हैं जो उनको गैस स्टेशन पर मिले थे। उनका डॉग बोरिस टेंट से भाग जाता है, जिसके बाद वो गन शॉट सुनते हैं। वो टेंट से बाहर निकलते हैं और कोई उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो दोनों जंगल में भाग जाते हैं और एक स्मॉल शेल्टर में रात गुजारते हैं, जहाँ बहुत ठंड होती है। सुबह होती है तो वो अपने टेंट में अपना सामान लेने वापस जाते हैं। वापस लौटने पर डेविड को टेंट से बोरिस का कटा हुआ सर मिलता है। सामान उठाने के चक्कर में उसका एक हाथ ट्रैप में फंस जाता है और नेदिया उसकी हेल्प करती है। वो दोनों टेंट से निकलते हैं और उन पर कोई दोबारा फायरिंग शुरू कर देता है। डेविड बहुत बुरी तरह ब्लीड कर रहा होता है और वो एक बच्चे को अपनी हेलुसिनेशन में देखता है। डेविड को शोल्डर पर गोली लग जाती है, जबकि नेदिया भाग जाती है और ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो स्टॉर्म आता है और बर्फ पिघलने लगती है और डेविड ठंडे पानी में गिर जाता है। नेदिया उसे देख लेती है और बचाती है। वो दोनों एक इमरजेंसी कैबिन में पहुंच जाते हैं, जहां वो रेस्क्यूअर्स को फोन करते हैं और अपनी मौजूदगी की इत्तला देते हैं। अगली सुबह वो विंडो से देखते हैं कि जार्मो इस कैबिन की तरफ आ रहा था। जार्मो ही दरअसल वहाँ पर रेस्क्यूअर की जॉब करता था। डेविड और नेदिया उसे देखकर भाग जाते हैं, मगर जार्मो उन्हें ढूंढ लेता है। इससे पहले कि वो शूट करता, नेदिया उसे एक फ्लेयर से शूट कर देती है जो उसे केबिन से मिला था। नेदिया को इनर का केबिन याद आता है, जहां इनर ने उन्हें इनवाइट किया था। वो डेविड को लेकर उस तरफ बढ़ती है, मगर रास्ते में उन्हें ब्रोशे मिल जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डेविड एक पत्थर से उसे मार देता है और वो दोनों इनर के केबिन तक पहुंच जाते हैं। हाँ, उन्हें इनर मिल जाता है, मगर उनकी मदद करने की बजाय वो उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देता है और इस कमरे में डेविड देखता है कि दीवार पर हर जगह नेदिया और उसकी बेशुमार तस्वीरें लगी हुई थीं। आखिरकार हम देखते हैं कि थॉमस अपनी राइफल के साथ इस कमरे में दाखिल होता है और यहाँ खुलते हैं असल पत्ते। दरअसल जिस दिन डेविड ने नेदिया को प्रपोज किया था, उस दिन उनकी कार से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और ये बच्चा वही था जिसे डेविड ने अपनी हेलुसिनेशन में देखा था। ये बच्चा थॉमस का बेटा और इनर का भांजा था।
डेविड ने एक्सीडेंट के बाद उस बच्चे की हेल्प नहीं की थी और वो दम तोड़ गया था। दरअसल थॉमस और उसका बेटा एक ड्रोन के साथ खेल रहे थे जिसमें डेविड के कार की नंबर प्लेट कैप्चर हो गई थी और इसी दिन थॉमस ने फैसला कर लिया था कि वो पुलिस की हेल्प नहीं लेगा बल्कि इन दोनों से खुद बदला लेगा। थॉमस इनसे बदला लेने के लिए उसी सोसाइटी में शिफ्ट हो गया जहां ये दोनों रहते थे। इवन के डेविड को उस कैंपिंग ट्रिप का मशवरा भी थॉमस ने ही दिया था ताकि इन दोनों को ट्रैप में फंसा सके। थॉमस गन पॉइंट पर डेविड को एक ड्रिल से नेदिया के बेबी को मारने का कहता है और जब वो ऐसा नहीं करता तो उसके नी पर फायर कर देता है। थॉमस इन दोनों को मारने ही वाला था कि जार्मो गुस्से में यहाँ गन लेकर पहुंच जाता है। थॉमस उस पर फायर कर देता है और एक्सीडेंटली जार्मो से इन ईयर पर शूट हो जाता है। इस सब का फायदा उठाते हुए नेदिया और डेविड केबिन से बाहर भाग जाते हैं, मगर डेविड जख्मों की वजह से नहीं भाग सकता। वो नेदिया से जाने को कहता है। नेदिया को बरोशे की राइफल मिलती है और वो डेविड को बचाने का सोचती है, मगर वो थॉमस पर फायर नहीं कर सकती और मोना उसे शूट कर देती है। ये वही लेडी है जिसे हमने मोटेल के रिसेप्शन पर देखा था। ये थॉमस की वाइफ और इनर की सिस्टर है। नेदिया के मरने के बाद डेविड थॉमस से भीख मांगता है कि वो उसे भी मार दे, मगर थॉमस उसे नहीं मारता और कहता है अब वो समझ सकता है कि उसकी क्या फीलिंग्स थी जब उसका बेटा मरा था, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन और मेरी एफर्ट्स अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।